उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जामा मस्जिद में 5 हिंदू नामी शख्स ने आग लगा दी। जी हां दोस्तों, अमर उजाला की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तमाम 5 मुल्जिमान रंजीत सेठ, रोहत गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्णा, प्रिंस मौर्या और रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछगछ में मुल्जिमान ने बताया कि शराब के नशे में उन्होंने इस वाकये को अंजाम दिया है। दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि इस खबर के ताल्लुक से वसीम अकरम त्यागी ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, ये इबलीस की औलादे मस्जिद, अजान, नमाज मुसलमान को देखते ही तड़पने लगती है। यह मामला यूपी के मिर्जापुर का है। अगर यूपी पुलिस गैर जानिबदार है तो मस्जिद में आग लगाने वाले शैतान की औलादों का इनकाउंटर करे, इनके घरों पर बुलडोजर चलाए, अगर हिम्मत है तो ऐसी कार्रवाई करे। और दोस्तों, वही मोहम्मद अंसार ने भी जामा मस्जिद में आग लगाने के ताल्लुक से अपने एक्स हैंडल अकाउंट पर यह बात लिखी है। यूपी के मिर्जापुर में रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्णा, प्रिंस मौर्या और रोशन ने जामा मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस की पूछताछ में पांचों ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन जी न्यूज और न्यूज 24, आज तक, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, किसी ने भी आग लगाने वालों का नाम नहीं लिखा। दोस्तों, वहीं दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो जमीयत उलमा हिंद की कोशिश से 6 मुसलमानों को बाइज्जत बरी करा लिया गया है। आखिरकार किस केस में 6 मुसलमानों को जमीयत उलमा हिंद ने बाइज्जत बरी कराया है, इस पूरे मामले को देखने के लिए आइए जमीयत उलमा हिंद के इस लेटर पैड को देखते हैं। नई दिल्ली, 26 नवंबर। दिल्ली कोर्ट ने आज दहली फसादात में माखूज 6 बेगुनाह मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। बरी होने वालों में गुलजार, शहजाद, वाजिद, साजिद, शहबाज और सलीम शामिल है। इन मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक ने की। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि पुलिस इल्जामात साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और पेश करदा शवाहिद किसी भी तरह मुल्जिमान के खिलाफ साबित नहीं हो सके। पुलिस ने इल्जाम आयद किया था कि मुल्जिमान ने दौरान फसाद लूटमार और घरों में आगजनी की, ताहम दौरान समात ये इल्जाम अदालत में साबित न हो सके, इसलिए इन लोगों को बिला शर्त बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत के फैसले के बाद मुतासिरा खानदान में खुशी का माहौल है। अहले खाना ने सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों से उनकी टीम का ताउन मिलता रहा, वरना हम मजीद मायूसी का शिकार हो जाते। अहले खाना ने अदालत का भी शुक्रिया अदा किया है। यह अम्र काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद रोज़ अव्वल से ही दहली फसादात मुतासरीन की कानूनी इमदाद में सरगर्म है। इब्तिदा में तंजीम ने तकरीबन 600 मुकदमात में जमानत दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल जमीयत दिल्ली फसाद से मुतालिक 267 मुकदमात की कानूनी पैरवी कर रही है, जिनमें से 100 से ज्यादा अफराद अब तक बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इन मुकदमात की मजमूई निगरानी मौलाना नियाज अहमद फारूकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, कर रहे हैं। इससे कबल नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की निगरानी में जमीयत ने शुमाल मशरिकी दिल्ली में फसाद मुतासिरा 165 मकानात की असरनो तामीर करके मुतासिरा खानदानों की मदद की थी। नीज 11 मसाजिद और 274 दुकानों की मरम्मत व बहाली भी कराई गई, जिसमें गूगल पुरी की मारूफ टायर मार्केट भी शामिल है। दोस्तों, वही आखिरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से एक जरूरी अपील की है। आखिरकार वो अपील क्या है, आइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रेस नोट को देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील करते हुए ये बात लिखी है। मुसलमानाने हिंद से एक दर्दमंदाना अपील। जनरल सिक्योरिटी बोर्ड, नई दिल्ली, 27 नवंबर 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने तमाम मुसलमानाने हिंद से एक दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है कि वफ़्क़ अमलाक को भारत सरकार की उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मुद्दत बहुत कम रह गई है।
हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर सतह से 5 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख को बढ़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगर इस आखिरी तारीख में कोई तब्दीली नहीं होती, अब सिर्फ एक हफ्ते का ही वक्त रह गया है और औकाफी जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज बहुत कम हुआ है। इसलिए जरूरत है कि तमाम मुसलमान हिंद इस पर फौरी तवज्जो दें। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की है कि जल्द अज जल्द औकाफी जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने की फिक्र करें और इस सिलसिले में हर काम को छोड़कर और बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेते हुए इसमें हिस्सा ले और इस कार खैर में अपना भरपूर ताउन पेश करते हुए वफ़ अमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर जरूर कराए और जिला, ब्लॉक और पंचायत सतह पर बाकायदा इस काम को अंजाम दिलाने का एहतमाम कराया जाए। तभी हम अपने असलाफ के जरिए वफ़ की हुई जायदादों की हिफाजत कर सकेंगे। याद रखिए, अगर हमने इसकी अहमियत को नहीं महसूस किया तो हमें बड़ा खसारा होगा। इसलिए जरूरत है कि हम सब तरजीही बुनियाद पर इस काम को करें और दुआओं का भी एहतमाम करें कि अल्लाह ताला हमें वफ़ अमलाक को बचाने और उसकी हिफाजत के लिए हिम्मत व हौसला दे और इस औकाफी जायदाद पर बुरी नजर रखने वालों को अपने मकसद में नाकाम करे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वायरल वीडियो के अंदर यह भी देखा कि किस तरह यूपी के मिर्जापुर में खुलेआम नशे की हालत में जामा मस्जिद में आग लगा दी जाती है। यकीनन दोस्तों, ये खबर बहुत ही अफसोसनाक है और इस पर जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। दोस्तों, आप सब लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान भी सुना, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि जल्द अज जल्द अपनी औकाफी जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराए, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी रह गया है। वहीं दोस्तों, आप सब लोगों ने जमीयत उलमा हिंद की भी खबर देखी, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी की कोशिश से 6 मुसलमानों को बाइज्जत बरी करा लिया गया है कि जिनके खिलाफ दिल्ली फसादात से मुताल्लिक यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन लोगों ने दिल्ली फसाद में लोगों के मकान जलाए और दीगर नुकसानात पहुंचाए, लेकिन पुलिस कोई भी सबूत साबित नहीं कर पाई और इसीलिए दिल्ली कोर्ट ने तमाम के तमाम 6 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।